हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। एक विद्यार्थी ने हमारे जो है कमेंट किया था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं सर, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर देते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप सॉरी क्या अभिप्राय है, ठीक है। यानी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये आपका है क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन में आपको लिखना क्या होगा आंसर में, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, ठीक है, क्या लिखना होगा, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा, ठीक है, दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, बहुत छोटा सा है, आप आई होप आप सभी को याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते यहाँ पर याद हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग दोहराते हैं। यहाँ पर दिया गया नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि अच्छे से आप लोग नोट याद कर सकें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, ठीक है। स्वस्थ आंख के लिए इसका मान है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग करना पड़ेगा निकट बिंदु, क्योंकि इसमें दो चीज पूछा है आपसे। यहाँ पर एक चीज पूछा है यहाँ पर निकट बिंदु, और दूसरा क्या पूछा है, दूर बिंदु। यानी निकट और दूरबीन दोनों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट बिंदु के बारे में। तो निकट बिंदु के बारे में आप कैसे आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु, ठीक है, जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, ठीक है। आंख का निकटतम बिंदु दूर बिंदु, यहाँ पर देखिए दूर बिंदु नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा निकट, लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्या, स्वास्थ्य स्वस्थ यानी स्वस्थ आंख के लिए यह दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। यानी स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका निकटतम निकट बिंदु के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे दूर बिंदु के बारे में, इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपको हेडिंग करना होगा दूरबीन, क्योंकि निकट बिंदु के बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया है। अब बात करेंगे दूरबीन के बारे में। तो इसमें कैसे आपको आंसर लिखना होगा, तो लिखना होगा वह दूरतम, ठीक है, क्या लिखना होगा, वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। बहुत छोटा सा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सामान्य आंख के लिए यह अनंत पर होता है। यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि क्या पूछ, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ होता है, कहाँ पड़ता है, तो सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु पड़ता है, अनंत पर पड़ता है, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए VIMP क्वेश्चन है। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर VIMP, VIMP क्वेश्चन, ठीक है। VIMP क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर क्या दिया गया है, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए, ठीक है। यानी दृष्टि क्या है और इसके कितने प्रकार हैं वो हमें बता। तो आंसर में आपको लिखना होगा, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नजर आती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, ठीक है, जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए काम हो जाती है, सॉरी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
या पूर्णतः समाप्त हो जाती है, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, यानी दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। पहला है आपका निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताने की यहाँ पर कोशिश किया था। तो ये है, ये आपके क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि यानी दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, अमीटर का अमीटर का क्या कार्य है, यानी अमीटर क्या कार्य करता है, इसके परिपथ में किस प्रकार, यानी इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रह गया। तो उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, अमीटर परिपथ में धारा मापने का वोल्ट मीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अमीटर का क्या कार्य है, यानी कार्य, अमीटर के यहाँ पर कार्य बता रहा है कि अमीटर जो है परिपथ में धारा मापने तथा वोल्ट मीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये हो गया आपका, ये परिभाषा हो गया छोटा सा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से नोट करिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यहाँ प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं विद्युत पर प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा विद्युत प्रतिरोध, यानी विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो आपको सबसे पहले हेडिंग करना होगा विद्युत प्रतिरोध के बारे में, यानी विद्युत प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। तो उत्तर में लिखना होगा, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक के प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित, यानी आर से व्यक्त किया जाता है। आप ये बोल सकते हो, क्या बोल रहा है, चालक के प्रतिरोध, यानी चालक में जो होता है उसके प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, और क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका मान, ठीक है, इसका मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी, यानी विभवांतर को यहाँ पे बता रहा है किससे दर्शाते हैं, तो भी से दर्शाते हैं। विभवांतर भी व चालक में बहने वाली धारा आई, यानी धारा को दर्शाते हैं आर से, के अनुपात में बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। अब इसके फार्मूला एक बात करते हैं। यहाँ तो प्रतिरोध बराबर होता है, अगर मान लीजिए इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है जिसमें प्रतिरोध ना दिया हो, विभवांतर और ये धारा दिया हो, तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो प्रतिरोध आर बराबर यहाँ पर दिया गया है विभवांतर भी अपान में धारा आई। तो ये हो गया इसका क्या, फार्मूला एक हो गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, इसका मात्रक भी बताइए। तो मात्रक देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसका एक सिंबल भी आप बना सकते हो, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया इसकी परिभाषा। ठीक है, तो बस हमने इस वीडियो में क्या किया है, 1 से लेकर आपको 5 तक क्वेश्चन बताने की कोशिश किया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक जिसे हम लोग विद्या भी बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, तो उस क्वेश्चन बैंक से आप क्या करेंगे, ये 2 टॉपिक जरूर क्लियर कर लीजिएगा। पहला टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, इतना स्टार लगा लो इस पर। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में हर साल आता है, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये किंग मेकर है आपके फिजिक्स का। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। ठीक है, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे लिखा है VIMP क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, VIMP क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना मत भूलिएगा, इससे जरूर पढ़ेगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों सेम पैटर्न पे काम करते हैं, जैसे ये होता है वैसे ये भी होता है। तो ये दो ठो आप जरूर पढ़िएगा। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर का आएगा, आप ये बोल सकते हो 6 से 7 नंबर का जो है यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।